दरिया, बहुत देर से बाहर हो, आओ अंदर। नहीं डैड, थोड़ी देर और टहलने दीजिए। आई नीड फ्रेश एयर। हाँ, फ्रेश एयर तुम्हारे लिए बेहतर है। डैड, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। उस वक्त तुम्हें बताना मुनासिब नहीं था। तो अब बताना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। क्या मतलब? आप मुझे पहले बता देते तो ये शादी रुक जाती। होने जा। ये शादी तुम्हारे लिए बेहतर है बेटा। जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हें जिंदगी की तरफ लौट आने में मदद देगी। I know, ये शादी मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां ला सकती है, लेकिन सुहानी के लिए ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। ये वहम है तुम्हारा। सुहानी इस घर में खुश रहेगी तुम्हारे साथ और तुम्हें भी कुछ नहीं होने वाला। डैड, मुझे न जाने क्यों बार बार महसूस होता कि वो मासूम लड़की एक मरते हुए शख्स की बीवी बनने जा रही है। सरिया, ये सब कुछ डिप्रेशन की वजह से सोच रहे हो तुम। शायद बीमारी का ज्यादा असर ले लिया तुमने। शायद हो सकता है ऐसा ही, लेकिन डैड, मैंने एक फैसला कर लिया। फैसला? मैं अपने कैंसर के बारे में सुहानी को बताने जा रहा हूं। डैड, मैं उसको सब कुछ खुलकर बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई बात उसको पता ना चले। ये सब कुछ सुहानी को बताना जरूरी है क्या? यस डैड, बहुत जरूरी है। बहुत मासूम लड़की है, बहुत सेंसिटिव। अगर उसे अचानक पता चलेगा, न जाने क्या रिएक्ट करे। सेंसिटिव है तो उसे ये सब बातें बताना खतरनाक होगा दरिया। एक ऐसी लड़की जो दुल्हन बनने जा रही है, तुम उसे सदमा पहुंचाकर अच्छा नहीं करोगे। इस बात को वक्त के हवाले कर दो दरिया। ये हकीकत अपने इंकिशाफ का लम्हा खुद चुनेगी। आओ आओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। थक गई हूँ सच्ची। रश है बाजारों में। बेटा जल्दी से पानी ले आओ। अरे ले आओ बेटा। अम्मी आप क्या क्या लेकर आ गई हैं? अरे बेटा, जब बाजारों में जाओ ना तो बाजार भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ लेना हो तो एक कौड़ी की भी चीज नहीं मिलती। तुम बताओ, घर में अकेली थी, बोर तो नहीं हुई? अरे नहीं, बोर क्यों होगी। और कोई आया तो नहीं था? फरीद आया था। वो क्यों आया था? घर की लाइटिंग उसके जिम्मे है तो बस वही देखने आया था। एक तो तुम्हारे अब्बू को भी क्या ही कहना। अरे पूरे शहर में एक ही इलेक्ट्रिशियन मिला है, वो भी फरीद। कुछ कह तो नहीं रहा था? बस दुखी दुखी सा लग रहा था बेचारा। इन दुखी लोगों से ना दूर ही रहो। मौका मिलते अपने दुख दूसरों की झोली में डाल देते हैं। अरे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो खुश रहो। अपनी आने वाली जिंदगी पे नजर रखो, खुश रहो। और ये देखो जरा, कितना खूबसूरत जोड़ा लाई हूं तुम्हारे लिए। कल माइयों में तुम यही पहनना। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल।
माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर। कल तुम यही पहनना, देखना कितनी प्यारी लगेगी, शहजादी सी मेरी बच्ची। इतना प्यारा कलर है अम्मी, थैंक यू। आप मीठा करें ना। देर कर दिया आपने आने में। मैं तुम्हारे लिए मिठाई ले रही थी, उसी में देर हो गई। लो। अरे मामी, मेरी गुड़िया तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी की नजर उतारूंगी, नजर ना लग जाए किसी की। मेरी गुड़िया तो बहुत ही प्यारी लग रही है, लाखों में एक लग रही है। ए लड़कियों, तुम क्यों चुप हो गई? तुम तो ढोलक बजाओ, गाने वाने गाओ ना। अब देखो सकीना, बढ़िया आपा आ गई हैं, तो अब ऐसी कोई बात मत करना कि जो बड़ी बदमज़गी हो जाए। आप भी कमाल करते हैं अहमद। मैं अपनी बेटी की शादी खराब करना चाहूंगी? मैं बदमज़गी करूंगी? ये बात ना सिर्फ आप अपनी बहन को समझा दीजिएगा कि वो कोई बात ना करें। बात ये नहीं है। अरे आपा आइए 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 आइए, आपा आइए, आपा आइए। बैठे बैठे बैठिए, आप बैठे बैठे बैठिए। देखो सकीना, अब हमारी तो ये हैसियत नहीं थी कि हम तुम्हारी बेटी ले जा सकते, और अब जो लोग लेकर जा रहे हैं, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। और मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, बस अब दुआ है उसके लिए कि खुश रहे वो। अरे आपा, ये तो सब नसीब का खेल होता है ना, इसमें हमारा तो कोई इख्तियार है ही नहीं ना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर, अब छोड़ो इस बात को, अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। जी आपा। देखो, शादी जो है वो है खर्चे का दूसरा नाम, और जितना भी खर्चा करो उतना ही कम है। और एक तुम लोगों ने रिश्ता भी बड़ी ऊंची जगह जोड़ा है, जहां बस खर्चा ही खर्चा है। अब जी 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 आप। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि देखो, मुझे गैर मत समझो। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो, अगर कितने भी पैसों की जरूरत हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। खैर, 1-2 लाख तो मैं आराम से दे दूंगी। नहीं नहीं आपा, हमें आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। हाँ हाँ आपा, सारे काम हो जाएंगे। और आपा, वैसे भी लड़के वालों ने हम पर कोई बोझ नहीं डाला है। अच्छी बात है, उन्होंने कोई बोझ नहीं डाला तो। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, हेलो जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी 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 मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो वलीद शाह साहब का फोन था, बुला रहे हैं मुझे। क्यों? वो क्यों बुला रहे हैं? कोई जरूरी काम होगा, जाहिर है। अच्छा, मैं अभी चला जाऊंगा। कोई बाहर का काम होना तो फरीद है, उससे कह देना, ठीक है? बल्कि मैं चला ही जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ आप सॉरी है। ओके ओके।
शायद मैं जीती हुई बाजी हार चुका हूं। मैंने अपने ख्वाब के महल जो तामीर किए थे वो सब गिर चुके हैं। अगर आज मैं सुहानी को सब कुछ बता दूं तो वो हरगिज मुझे कबूल नहीं करेगी। अगर वो मुझे कबूल नहीं करती तो क्या है, उसे हकीकत बताने से क्या हो, ये वक्ती सदमा है, लेकिन ये सदमा जिंदगी भर की अजियत से तो बहरहाल बेहतर है। दरिया, क्या कर रहे हो? क्या कर सकता हूं, सोच रहा हूं। उल्टी सीधी सोचों से अपने जहन को परेशान मत करो। चलो आओ बाहर चलते हैं। बाहर का शॉपिंग करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस पसंद किया है, देखो जरा डैड की चॉइस कैसी है। डैड, मुझे सुहानी से मिलना है आज और अभी। तुम उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहते हो? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं उससे क्या कहूं, लेकिन मुझे उससे मिलना है आज ही। मगर कैसे? मैं उसके घर जाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। उसके घर वाले मुझे जाने देंगे अंदर? वलीद, देखिए ये मैंने मेहंदी के लिए सुहानी और जरियाब का ड्रेस बनाया। वंडरफुल। अच्छे है ना? हाँ दरिया, देखो ना कैसे। मैं सोच रही हूँ सुहानी का ड्रेस तो आज ही भिजवा देती हूँ। कैसे भिजवाओगी? मिसेस मारने वाला क्या आज ड्राइवर ले जाएगा उन्हें। नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। फरीद, तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हो? सामने आकर भी क्या करूंगा? अच्छा बुरी बात है, चलो सबके साथ चल के बैठो। मैं यही ठीक हूँ सुहानी, मुझसे लोगों के दरमियान नहीं बैठा जाता। मैं नाराज हूँ तुमसे। सुहानी, तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। मैंने तुमसे एक वादा करने को कहा था, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। और जो वादा मैंने खुद से किया है उसका क्या करूं? तुमने कौन सा वादा किया है? सुहानी, मैं शादी नहीं करूंगा, बस जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा। ये फरार है, तुम खुद को फरेब दे रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी मेरे लिए बैठ के आहें भरते रहो। ये महज पागलपन है और कुछ नहीं। सुहानी, कहाँ हो तुम? तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें लेने आया है। चलो चलो। ये है हमारी सुहानी बेटी की मेहंदी का जोड़ा और ये है हमारे दूल्हा मियाँ जो अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए आए हैं। जी, लेकिन अभी तो लड़के को मिलने की इजाजत नहीं, क्योंकि हम लड़की को मायूं बिठा कर आए हैं। अरे बेटे, तुम्हारे होते हुए भी ये पाबंदी होगी क्या? क्या करूं आंटी, मजबूरी है। रूल्स आर रूल्स। सकीना बहन, आप ही सिफारिश कर दीजिए ना। नहीं, काम सिफारिश से नहीं, रिश्वत से होता है। और जरियाब भाई, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन पर्दे का खास एहतमाम होगा।
यहाँ ये अब बताइए क्या बात है, आप कुछ कहने वाली थी? वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है सकीना, आपस की बात है। अब खैर से सुहानी उस घर में जा रही है। शादी से पहले माएँ 100 तरह की बातें समझाकर भेजती हैं अपनी बेटी को। मैंने सोचा कुछ फायदे की बातें मैं भी आपको समझा दूं, ताकि हमारी सुहानी उस घर में खुश रह सके। जी जी, बताइए क्या बात है? सुहानी एक बहुत बड़े घर में जा रही है। वहाँ के रस्म रिवाज, तौर तरीके, लाइफ स्टाइल सब कुछ आपके घर से बहुत मुख्तलिफ है। अब करना ये है कि सुहानी को अपना लाइफ स्टाइल उस घर के मुताबिक चेंज करना है। इसकी तो आप फिक्र ना करें, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। समझने की तो बात है, घरों के तौर तरीके मर्द नहीं औरतें बनाया करती हैं। सुहानी अगर उस घर में अपनी सास के कहने के मुताबिक चलेगी तो बहुत फायदे में रहेगी। वहां का जेवर, कपड़ा सब कुछ सायरा के हाथ में है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन अब एक बात आपको सायरा को समझानी होगी, वो भी अपने अल्फाजों में। देखिए, मेरी बच्ची बहुत भोली और मासूम है। वो इन सास बहू के रिश्ते के चक्कर को नहीं समझ पाएगी। वैसे तो उसकी तरफ से कभी उन लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पर भी कोई ज्यादती ना हो वहां पर। आप भी समझ रही ना मेरी बात को? जी बहुत अच्छी तरह। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।